बच्चों, तो अब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं? इस चैप्टर में आप लोग लर्न करने वाले हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स, ओके, एंड पैटर्न्स इन नंबर्स. Okay, visualizing number sequences, relations among number sequences, patterns in shapes, and relation to number sequences. Okay, so अब हम ये सब learn करने वाले हैं. So let's start. So the first topic is what is mathematics. Okay, so what is mathematics? You all already know about what is mathematics. Okay, आप आज तक जो मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने सीखा है कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. यू ऑल नो अबाउट दिस. ओके, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है. बट नाउ यू आर गोइंग टू व्यू मैथमेटिक्स लाइक ऑन डिफरेंट लेवल. ओके, सो मैथमेटिक्स को अभी आप एक दूसरे तरीके से देखने वाले हो. ओके, तो अभी आप कैसे व्यू करने वाले हो इसको? अब आपकी न्यू क्लास है तो ऑब्वियस आप एक लेवल अप जाने वाले हो. Okay, so first I'm going to read this definition. Okay, so mathematics. Okay, mathematics may be viewed as the search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist. Means mathematics को अब आप एक इस तरीके से देखने वाले हो कि हम उसमें पैटर्न्स की सर्च करते हैं और सिर्फ सर्च ही नहीं करते हैं, आप उसके एक्सप्लेनेशंस भी ढूंढते हो कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न्स. ओके, नाउ इट इज द स्टडी ऑफ शेप, नंबर, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट. ओके, सो मैथमेटिक्स में बेसिकली आप क्या क्या करने वाले हो? आप शेप्स की भी स्टडी करने वाले हो, नंबर, क्वांटिटीज कैसे अरेंज किया जाता है, ये सब आप अभी मैथ्स में सीखने वाले हो. ओके, सो बेसिकली जो पैटर्न्स होते हैं, ओके, जो मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं, ओके, दे आर बेसिकली अरेंजमेंट्स. Okay, arrangements of numbers, arrangements of shapes, arrangements of objects, these all are called patterns. Okay, and they actually follow a specific rule that you are going to learn. Okay, और अब जब आप इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको ये हेल्प करता है आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपकी रीजनिंग को डेवलप करता है. ओके, और आपके आसपास बहुत सारे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, आप शॉपिंग करते हो, आप बजटिंग बनाते हो, जाते हो ना कभी मार्केट में कुछ शॉप करते हो, बिकॉज यू नो हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग. तो आपको पता है कि शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, उससे कितने लेने हैं. आप अपना बजटिंग करते होगे, आपको पॉकेट मनी मिलती होगी तो आप बजट करते होगे कि मुझे इतने पैसे जो है वो स्पेंड करने हैं, इतने सेव करने हैं, और अगर सेव नहीं करते हो तो सेव करो. ओके, सो आपको ये सारे पैटर्न्स आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, आप इसमें नंबर्स का पैटर्न पढ़ोगे, शेप्स का पैटर्न्स पढ़ोगे, उनकी विजुअलाइजेशन पढ़ोगे. ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन नंबर्स. ओके, पैटर्न्स इन नंबर्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप नंबर्स के पैटर्न्स पढ़ने वाले हो, तो नंबर्स क्या होते हैं, पैटर्न्स इन नंबर्स क्या होता है? Patterns in number basically they are the sequence. Okay, they are the arrangements that follow a specific rule. Okay, ये एक particular rule follow करता है, उसी इसलिए हम उसको patterns बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये read कर रही हूँ. Among the most basic patterns, okay, that occur in mathematics are patterns, particularly patterns of whole numbers. ओके, सो जो सबसे बेसिक पैटर्न जो मैथ्स में है वो कौन सा है? पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों को काउंटिंग नंबर्स पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, उसमें अगर मैं ये जीरो इंक्लूड कर देती हूँ, सो दे ऑल बिकम, इसको इंक्लूड करते ही क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स.
ओके। सो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करें तो ये क्या बन रहा है 0, देन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें एक 1 प्लस कर दिया, सी, देन एक और 1 प्लस कर दिया, देन एक और 1 प्लस किया, देन एक और 1 प्लस किया। अब आप इसमें एक और 1 प्लस करो तो ये क्या बनेगा 5, देन एक और 1 प्लस करो तो ये बनेगा 6, देन एक और 1 प्लस करो तो ये बनेगा 7। ओके। सो इस तरीके से ये सीरीज फॉलो होगी। तो ये सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न है वो, कि हर प्रीवियस नंबर में, ओके, टू गेट द नेक्स्ट नंबर आपको हर बार प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना है। सो दिस इज द पैटर्न। ओके, सो ऐसे ही आप और पैटर्न्स लर्न करोगे। नाउ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, okay, that studies patterns, the branch of mathematics that studies patterns in whole numbers, okay, called number theory। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो होल नंबर्स की स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी। ओके, एंड व्हाट आर नंबर सीक्वेंसेस, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये नंबर सीक्वेंस ही है, नंबर सीरीज ही है। Okay, so number sequences are the most basic and among the most fascinating type of patterns. Why is it fascinating? We are going to learn. Okay, so ये एक पैटर्न ही है जो अभी हमने यहाँ पर सीखा है। Okay, so अब हम आगे और पैटर्न सीखेंगे। Okay, चलो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। So there are some key number sequences that we study in mathematics. Okay, so हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट से। ओके, आप यहाँ पे नोटिस करें क्या है, 1 1 1 1 1, ऑल आर 1 हियर। ओके, सारे नंबर 1 है। तो इसका मतलब अगर मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो वो भी क्या आएगा 1। देन अगेन इफ आई वांट टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अगेन इट विल बी 1, अगेन 1, बिकॉज क्या ऐड कर रहे हैं हम, 0। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन से वी आर एडिंग 0 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो आप 0 0 ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। तो जितनी भी सीरीज है ऐसी चलती जाएगी 1 1 1 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे हमने पढ़ा था, बट दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, वो होल नंबर्स थे, वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। ये काउंटिंग नंबर्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आपको पता है अभी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8, देन नेक्स्ट क्या आएगा 9, देन नेक्स्ट क्या आएगा 10। ऐसा क्यों, बिकॉज आप देखो सब में क्या है 1, देन प्लस 1, देन 1 प्लस 1 1, सब में हम 1 1 1 1 प्लस कर रहे हैं। सो अगेन आगे के नंबर्स निकालने के लिए भी आपको इसमें 1 प्लस करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीरीज इज व्हाट, ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ओके, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, क्या हम उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं, यस, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। तो हमारे जो ये ऑड नंबर्स हैं, देखिए क्या है यहाँ पे 1, देन 3, देन 5, देन 7। तो अगर मैं इस पैटर्न को सर्च करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने इसके अंदर कितना नंबर ऐड किया है, +2। देन मैंने फिर इसमें कितना ऐड किया है, +2, देन अगेन कितना ऐड किया है, +2। इट मीन्स मुझे हर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है, 2 प्लस करना है। ओके, तो अगर मुझे आगे का नंबर निकालना है तो मैंने यहाँ पे अगेन 2 प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा 15। आप फिर से 2 प्लस करो तो क्या मिलेगा 17, फिर से 2 प्लस करो 19। These all are odd numbers. Okay, now next क्या है हमारा, even numbers। ओके, सो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्चुअली में 2 2 ऐड ही हो रहा है और ये 2 के मल्टीपल्स भी हैं, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 5 10। तो 2 का टेबल ही तो चल रहा है। ओके, सो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, जो 2 से डिविजिबल हैं, और इन सब में अगर मैं 2 2 ऐड कर दूं तो भी मुझे इवन नंबर ही मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट। ओके, सो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें भी आपने 2 ऐड किया, देन अगेन 2। ओके, तो अभी नेक्स्ट नंबर निकालना बहुत इजी है। इसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूं, या आई वुड से 2 टाइम्स 8, तो एक ही बात होगी। ओके, तो 16, और अगर मैं फिर से 2 ऐड कर दूं 18,
अगेन 2 ऐड कर दूं तो 20। तो ये सब क्या है? इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आता है ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके, ये आगे भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी थ्रू विजुअलाइजेशन। ओके, सो ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ओके, ट्राइंगुलर नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जिनको आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में शो कर सकते हो। मीन्स जब आप उसको एक शेप दोगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, और इसको हम कैसे शो करते हैं? बाय यूजिंग लाइंस, बाय यूजिंग डॉट्स। ओके, हम विजुअलाइजेशन में इस तरीके से इसको शो करते हैं। ओके, सो ट्राइंगुलर नंबर एक तरीके का सीक्वेंस है जिसको हम डॉट्स में अरेंज कर सकते हैं। ओके, इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, बट हेयर क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं सिर्फ नंबर्स के थ्रू चेक कर रही हूँ, अभी हम विजुअलाइजेशन के थ्रू भी करेंगे। सो नंबर्स के थ्रू अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 है, फिर ये 6 है, देन ये 10 है। तो मैं इसमें कौन सा नंबर ऐड कर रही हूँ? सी, मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया? 2। फिर मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया? 3, देन 4। अब आप 10 में 5 ऐड करोगे तो आपको 15 मिलेगा। 15 में आप 6 ऐड करोगे 21 मिलेगा। 21 में आप 7 ऐड करोगे तो 28 मिलेगा। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देखिए काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं, हर नंबर में आप 1 1 ऐड करते जा रहे हो। आप 2 में +1 ऐड किया 3, देन आपने उसको ऐड कर दिया। फिर आपने 3 में प्लस किया 1, फिर 4 में प्लस किया 1, देन 5 में प्लस किया 1। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर रहे हो। ओके, सो अब मुझे अगर नेक्स्ट नंबर निकालना है, नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर निकालना है, तो मुझे 7 में +1 करना पड़ेगा 8। मतलब अब मैं 28 में 8 ऐड करूंगी तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर मिलेगा 36। ओके, और अब मैं 36 में क्या ऐड करूंगी? 8 में अगर 1 ऐड करूँ तो 36 में मैं क्या ऐड करूंगी? 9। ओके, तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 36 + 9, 45। ओके, एंड अब मैं 9 में एक और प्लस करूंगी 1, और 45 में क्या प्लस करूंगी? 10। तो मुझे मेरा नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर मिलेगा, दैट इज 55। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे स्क्वायर्स। ओके, स्क्वायर्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, आई होप आप सबको पता है स्क्वायर्स क्या होते हैं। जब आप सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लाइक यू डू 2 × 2, तो आपको क्या मिलता है? 4। आप करते हो 3 × 3, देन 9। ओके, एंड 4 × 4, 16। तो ये सब क्या है? ये सब स्क्वायर नंबर है। ओके, 1 टाइम 1 1। ओके, देन यहाँ पे क्या है? 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, then 5 square, then 6 square, then 7 square. Now the next number is what? 8 times 8. It would be 64. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 64, then 9 times 9, 81, then 10 times 10, 100. Okay, now the next is cube. Same, cube का क्या मतलब है? मीन्स आपको सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 times 2 times 2, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 8। देन आप 3 क्यूब करोगे। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 raised to the power 3, और वी कैन ऑल्सो रीड इट लाइक 3 क्यूब। ओके, तो ये क्या होगा? 27। सो 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, 6 cube. Okay, so the next would be 7 cube. Okay, so next would be 7 cube, that is actually equals to 343. Okay, then आपके पास क्या आएगा? 8 cube, then 9 cube. Okay, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। 8 क्यूब एंड 9 क्यूब जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पहले मैं पावर्स ऑफ 2 नंबर्स लेती हूँ। ओके, अभी पावर्स ऑफ 2 का मतलब क्या है? सी, हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर इवन नंबर। ओके, और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ 2, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से, मैंने बोला 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 के मल्टीपल्स तो पावर्स ऑफ 2 भी होते हैं। ओके, 2 से डिविजिबल भी होते हैं,
बट इवन नंबर्स, टू फाइंड द नेक्स्ट इवन नंबर हमें हमेशा प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करना होता है, ठीक है। लेकिन पावर्स ऑफ 2 में क्या होता है, ओके जस्ट लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ अभी कि पावर्स का मतलब क्या होता है। ओके सो 2 raised to power 0, okay, that is actually equals to 1, okay. Any number raised to power 0 is equals to 1. अब आप 2 raised to power 1 करोगे then you will get 2. 2 raised to power 2 करोगे, it means आप 2 को 2 times multiply कर रहे हो, so you will get 4. आप 2 raised to power 3 यानी 2 क्यूब करोगे तो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, so you will get 8, okay. सिमिलरली 2 raised to power 4 करोगे तो देन आपको क्या मिलेगा 16. 2 raised to power 5 32. 2 raised to power 6 64. देन आपको नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए 2 raised to power 7, दैट इज एक्चुअली 128. आप एक 2 से और मल्टीप्लाई करोगे देन 2 raised to power 8 256. 2 raised to power 9. ओके तो आप ये देख रहे हैं ये क्या चल रहा है, ऊपर तो जो पावर में है वहां पे तो आपके काउंटिंग नंबर्स ही चल रहे हैं ना, लेकिन बेस आपका क्या है यहाँ पे 2, ओके। सो ये एक तरीके का पैटर्न है, पावर्स ऑफ 2 का पैटर्न इसी तरीके से चलता है, ओके। सो नेक्स्ट नंबर इज 128 256 एंड 512, ओके। सिमिलरली हमारे पास क्या है क्यूब, ओके। सो क्यूब में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है 3 raised to power 0, ये है 3 raised to power 1, 3 raised to power 2 means 3 times 3 9, 3 raised to power cube यानी 27, 3 raised to power 4 मतलब आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये है 3 raised to power 5, 3 raised to power 6, देन आप लोग फाइंड आउट करेंगे 3 raised to power 7, 3 raised to power 8, 3 raised to power 9 और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ओके। सो अब आपको नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए सिंपली क्या करना चाहिए, मेरे पास 3 raised to power 6 ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैं इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ओके। मीन्स अगर आप 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, दैट वुड बी 187, okay. So the next number would be 2187. इसी तरीके से आपको 3 raised to power 8 निकालना है तो आप 217 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपकी ये सीरीज मिल जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे बीच में स्किप किया था, विराम का नंबर। ये नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ओके। नाउ इट्स 1 2 3 5 8 13 21। तो क्या हो रहा है इस पैटर्न में, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया है +1, फिर मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया है +1, लेकिन यहाँ पे तो मैं कितना ऐड कर रही हूँ 2, यहाँ पे मैं कितना ऐड कर रही हूँ 3, अब यहाँ पे मैं कितना ऐड कर रही हूँ 5। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ओके। सो विरांका नंबर्स में आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो प्रीवियस 2 टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हो। तो 2 यहाँ पे पहला नंबर है 1, उसमें आपने नेक्स्ट नंबर होगा आपका 2, लेकिन आपको जो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 + 2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3, अभी आप 3 + 2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5, देन आप 5 + 3 को ऐड करोगे आपको मिलेगा 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। नाउ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो 13 + 21 आपको मिलेगा 34, ओके। अब आप 34 और 21 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 55, फिर आप 55 और 34 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 89 और इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, ओके। अब यहाँ पर मुझे एक चीज और पॉइंट आउट करनी है जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, ओके। यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो
दोनों सीरीज में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर इवन नंबर अगर हम देखें तो जो हमारा इवन नंबर है ये 10, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो इवन नंबर है हमारा 10, ओके। और यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगुलर नंबर है, ये दोनों में कॉमन है, ओके। सिमिलरली मेरे पास ये स्क्वायर्स में 36 है, यहाँ पर भी मेरे पास 36 है ट्राइंगुलर नंबर्स में भी, ओके। सो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सो चलो ये हमने स्टडी कर लिया कि हम ये जो सीक्वेंसेस हैं ये हमने स्टडी किए हैं। ऑल वन, काउंटिंग नंबर्स, ओके, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्राइंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, विरांका नंबर्स, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3, ओके। सो चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे now visualizing number sequences, okay। so मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीक्वेंस में, लेकिन हम उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। विजुलाइजेशन कैसे करते हैं? इट इज बाय यूजिंग पिक्चर्स that can help to understand sequences and the relationship between them, ओके। हम उनको डॉट्स से, ग्रिड से, ज्योमेट्रिक शेप्स के थ्रू जो है हम उन पिक्चर्स, उन पैटर्न्स को जो है वो शो करते हैं। दैट इज विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। जितनी भी सीरीज अभी हमने पढ़ी है उन सीरीज को हम विजुअलाइज करेंगे अभी, ओके, बाय यूजिंग डॉट्स और ज्योमेट्रिक शेप्स, ओके। सो नेक्स्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस, ओके। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डॉट्स यूज की हुई हैं, ओके। यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है? डॉट्स यूज की हुई है टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर। सो यहाँ पर कैसे करना है? फर्स्ट सीरीज क्या थी हमारी? ऑल वन। तो यहाँ पर इसके साथ भी मैंने वन डॉट लिया है, यहाँ पे भी वन नंबर है तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लिया है, अगेन यहाँ पे एक डॉट है, बिकॉज सीरीज ही हमारे पास क्या है? वन वन वन। तो मुझे आगे के अगर नंबर निकालने हैं तो भी मैं, अगर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? वन। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? एक डॉट लगाऊंगी, फिर वन आएगा तो मैं एक और डॉट लगाऊंगी, फिर वन आएगा तो मैं यहाँ पर एक और डॉट लगाऊंगी, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? इट वुड बी 6, 7 एंड 8, ओके। तो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर सेम यहाँ पे मार्क करेंगे। कितनी डॉट्स मार्क होंगी हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली आपको यहाँ पे इसी तरीके से 8 जो है वो डॉट्स लगानी है। ये डॉट्स नहीं लग रही होंगी आपको, बट आपको ऐसी लगानी है, ओके। नाउ ऑड नंबर्स, ओके। अभी ऑड नंबर्स में हमारे नेक्स्ट नंबर्स क्या आएंगे? ओके, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा? इट वुड बी 11, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हमें ऑड नंबर में क्या करना है? 2 2 प्लस करते जाना है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो भी ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 11, देन नेक्स्ट नंबर 13, देन नेक्स्ट नंबर 15। तो अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक नंबर के आगे एक डॉट है, 3 के आगे 3 डॉट्स हैं, 5 के आगे 5 हैं, देन 7 के आगे 7 है, और 9 के साथ कितनी डॉट्स हैं? यहाँ पे 9। तो मुझे 9 के आगे ही 2 डॉट्स ऐड करनी है, तो पहले मैंने यहाँ पे 9 डॉट्स बनाई, ओके। ये मेरे पास 9 डॉट्स हैं ऑलरेडी। अब मुझे 2 डॉट्स और ऐड करनी है, तो मैं एक डॉट यहाँ लगाऊंगी और एक डॉट यहाँ नीचे लगाऊंगी, ओके। सिमिलरली अगर मुझे 13 डॉट्स चाहिए तो पहले मुझे कितनी डॉट्स बनानी पड़ेंगी? 11 नंबर, मतलब मुझे पहले वाला नंबर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा एंड देन मेरे को नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। ये मेरे पास ऑलरेडी 11 डॉट्स हैं। अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, नेक्स्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे एक, दो, ये 2 डॉट्स इस तरीके से प्लेस करनी होंगी, तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 13, ओके। इसी तरीके से आप 15 के लिए डॉट्स लगाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर, ओके। तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए 2 डॉट्स, फिर यहाँ पे 4, उसके लिए 4 डॉट्स,
इवन नंबर में भी हमें क्या करना है, 2 2 प्लस करते जाना है। तो अगेन मेरे पास जब मैं नेक्स्ट नंबर निकालूंगी तो वो क्या आएगा, 12, देन 14, देन 16। तो यहाँ पर अगर मेरे को 12 नंबर चाहिए तो मुझे पहले ऑलरेडी 10 डॉट्स लगानी पड़ेंगी। ओके ओके, एंड अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मैं यहाँ पे 2 डॉट्स और लगा दूंगी। सिमिलरली 14 के लिए आप आगे 2 डॉट्स और लगा दोगे। ओके, सो इस तरीके से आप इसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग डॉट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके, ट्राइंगुलर नंबर्स मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड as dots, okay, or they can be represented in the shape of an equilateral triangle. Okay, ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ट्राइंगुलर नंबर्स, okay, are those numbers that can be represented in the form of an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं हम इनको इक्विलेटरल ट्राइंगल में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, आप देखें यहाँ पर ट्राइंगुलर नंबर में मैंने सिर्फ एक ही डॉट लगाया है, पर ये तो ट्राइंगल की शेप नहीं दे रहा, सो व्हाई इज इट कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर। ओके, तो इसको ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सबसे स्मॉलेस्ट जो शेप हम ट्राइंगल की दे सकते हैं ना, वो एक डॉट में ऐसे दे सकते हैं। ओके, इसीलिए हम इसको ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 2 क्यों नहीं ले रहे हैं ट्राइंगुलर नंबर में। ओके, बिकॉज 2 को अगर मैं लेती हूँ तो सी, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डॉट्स ऐसे लगा दूंगी, एक डॉट और एक डॉट, और इससे तो आप बिल्कुल भी कोई शेप नहीं बना सकते, है ना। तो इसीलिए 2 नंबर जो होता है वो ट्राइंगुलर नंबर नहीं होता है। अब नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 जीरोस आ चुकी हैं। ओके, अब आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है ट्राइंगुलर नंबर, तो आपको अगर मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है, मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, मैं आपको विजुअलाइजेशन में समझा रही हूँ कि अब मैं यहाँ पे अगर एक भी डॉट लगा दूंगी तो ये ट्राइंगल नहीं होगा, एक और लगा दूंगी तो भी ट्राइंगुलर नहीं होगा। ओके, मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स लगानी पड़ेंगी तब ये ट्राइंगुलर नंबर बनेगा। ओके, सो इसीलिए आप भी जो पूरा इसमें हमें क्या करना होता है, अभी हमने पैटर्न सीखा था, यहाँ पर क्या है, 3 ऐड करना है, देन यहाँ पे क्या है, 4 ऐड करना है, देन यहाँ पे हमने 2 ऐड किया था। तो आप हर बार इसमें 1 1 ऐड करते जा रहे हो, इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया है, +5। फिर अब मुझे कितना ऐड करना है, +6, तो मुझे क्या मिलेगा, 21। फिर मुझे क्या ऐड करना है, +6, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने 10 में +5 15। ओके, नाउ ये हमने इसमें 4 में +1 किया था, अब मैंने 5 में +1 किया, 6। ओके, तो मुझे यहाँ पे 7 प्लस करना था, तो मेरा नेक्स्ट नंबर 28 होगा। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो 6 था, ये 6 कैसे मिला मुझे, 3 मैंने ऐड किया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 डॉट्स और लगानी है। ओके, पुराने वाले जो मेरा प्रीवियस नंबर था, अब मेरा मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें मैंने +1 करके 4 आया और मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे मिला 10। अब ये 10 कैसे आया, जब मैंने 6 में 4 प्लस किया, तो इस वाली शेप में जब आप 4 डॉट्स और लगाओगे तो आपको नेक्स्ट वाला जो है वो नंबर मिलेगा। अब इसी शेप में जब मैं 5 डॉट्स और लगा दूंगी तो मुझे नेक्स्ट शेप मिलेगी। सिमिलरली इसी शेप में, ओके, जब आप 6 डॉट्स और लगा दोगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा, और वो 6 डॉट्स आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको ये नेक्स्ट शेप मिलेगी। सिमिलरली फिर आप यहाँ पर 7 डॉट्स और लगा दोगे,
ओके, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप 7 डॉट्स और लगाओगे तो आपको नेक्स्ट 28 मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको इसको करना है। नाउ स्क्वायर्स। ओके, अभी स्क्वायर्स का क्या होता है कि आप सेम नंबर को जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, सो 1 टाइम्स 1 हमने क्या किया, 1 टाइम्स 1 तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगाई। 2 टाइम्स 2 तो सी 2 and 2, okay, or we can say like, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो वही चीज यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या था, 3 टाइम्स 3, तो यहाँ पे आपने 3 डॉट्स ली एंड देन यहाँ पे 3 डॉट्स। ओके, अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या था, 4 और 4, तो एक डॉट यहाँ पे इंक्रीज हुई और एक डॉट यहाँ पर इंक्रीज हुई। ओके, तो हमने एक डॉट यहाँ पर इंक्रीज कर दी। ओके, यहाँ पे 4 और हमने यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 और 4 डॉट्स ऐसे लगा देनी है। अब यहाँ पे मेरे पास 25 है। अब अगर मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 36। उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 5 इंटू 5 है। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, then again 1 2 3 4 5, see 1 2, okay, so 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये क्या बन गया, 6 टाइम्स 6 36। ओके, सो इस तरीके से आप ये नेक्स्ट शेप निकालोगे। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब में क्या है हमारे पास, 1 का क्यूब। ओके, हियर शुड बी 1। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे एक ही क्यूब है। 2 का क्यूब है 8, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, और 4 ही आपके उस साइड पर होंगे, तो टोटल 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 का क्यूब। ओके, तो एक यहाँ पर है आपके पास ये वाला, देन आपके पास है एक ये वाला और देन एक ये वाला, और दोनों यहाँ पर भी 3 है आपके पास, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ओके, सो 3 टाइम्स 3 27। ओके, एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, 4, यहाँ पे देखिए 4 4 और 4। ओके, और अगर इंडिविजुअली मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपके पास एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ओके, सो 4 4 4 एंड 4। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 टाइम्स 4, तो यहाँ पे आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 5 क्यूब। ओके, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट निकालने के लिए हम एक एक क्यूब हम और ऐड कर देंगे और हमारे पास पूरा एक फेस बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, 6 क्यूब, देन नेक्स्ट क्या होगा, 7 क्यूब और 8 क्यूब। इसी तरीके से ये पैटर्न चलेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, अभी हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं, जिस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं जिनको हम ट्रायंगल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं जिनको हम स्क्वायर्स की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग डॉट्स, और जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनको हम क्यूब की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हेक्सागोनल नंबर्स को हम हेक्सागोनल की शेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हेक्सागोनल की शेप क्या होती है, हेक्सागोनल की शेप कुछ ऐसे होती है। हेक्सागोनल्स मींस इसकी 6 साइड्स होती हैं। ओके, सो ये हमारे पास इसकी 6 साइड्स हैं। ओके, अब ये जो 6 साइड्स हैं, इन 6 साइड्स में अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो एक हेक्सागोनल के लिए मेरे पास यहाँ पे 6 वर्टिसेस हैं और मेरे को 6 डॉट्स चाहिए। ओके,
लेकिन हम यहाँ पे एक ही डॉट ले रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा वो आप 1 डॉट में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट शेप के लिए आपको कितनी डॉट्स और चाहिए? 6 डॉट्स और चाहिए। इसीलिए हमने 1 के अंदर क्या ऐड किया है? 6 प्लस किया है। तो हमें क्या मिला? 7 नंबर मिला। इट मीन्स मैं 7 डॉट्स लगा दूंगी टू गेट द नेक्स्ट शेप। तो इसी वाली शेप में मैंने यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट्स और लगा दी। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए मुझे फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा? हेक्सागोनल शेप है ना हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 12। वो 12 नंबर मैं प्रीवियस नंबर में ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा मेरा नेक्स्ट नंबर। ओके, सो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 19। तो मुझे 12 डॉट्स और लगानी है। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी पुरानी शेप में, ओके, जो आपके पास 7 पॉइंट्स की शेप थी, उसी में आपने ये वाले 12 जो डॉट्स हैं वो और ऐड कर दिए। ओके, सिमिलरली अब मैं 12 में 6 ऐड करूंगी तो मुझे 18 मिलेगा, और मैं 19 में 18 ऐड करूंगी तो मुझे 37 मिलेगा। इसका मतलब मुझे इसी पुरानी शेप में, ओके, रिमेंबर, मुझे इसी प्रीवियस नंबर में हम नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं ना, तो जो प्रीवियस नंबर है मेरा वो मेरी प्रीवियस शेप ये वाली है। इसी शेप में मुझे यहाँ पर ये 18 और ऐड करनी है। 4 देन 3 7 देन 3 10 देन 13 देन 15 एंड देन 18। ओके, तो मुझे मेरी नेक्स्ट शेप मिल जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 18 में पहले 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी 24। फिर वो 37 प्रीवियस नंबर में मैं वो 24 ऐड करूंगी और मुझे मेरा नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर मिलेगा, दैट इज 61। ओके बच्चों, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हेक्सागोनल नंबर्स क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हैं, ओके, और उनको कैसे हम शेप्स में विजुलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट्स। तो बच्चों इसमें हम आज इतना ही कवर करेंगे, ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। ओके, सो थैंक यू।